ये ले लिया है ठेका बिल्डर से कि भाई किसानों को मैं तोड़ कर उनकी जमीन ले लूंगा। यहाँ से खींचने के बाद इन्होंने दिनेश के साथ जो कराया है, ये हादसा जो होया है, इन सब के लिए जिम्मेदार है। तो मैंने पहले ही 2-3 बार बोल चुका हूँ, मैं तेरे को और समझा चुका हूँ, तेरी समझ में नहीं आ रही है। दौलताबाद में जमीनी विवाद के चलते युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल दौलताबाद के कुछ स्थानीय लोगों का लैंडमार्क बिल्डर के साथ कुछ जमीनी विवाद चल रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने 14 सितंबर को लैंडमार्क की एक सोसाइटी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल दिनेश पर बीती शनिवार यानी 20 सितंबर की शाम जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पीड़ित शख्स ने मीडिया के सामने गांव के ही युवक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो रोज की तरह शनिवार की शाम को अपने प्लॉट से वापस लौट रहे थे कि तभी स्थानीय युवक 4 से 5 गाड़ियों में बाउंसरों के साथ वहां आ पहुंचा और उसको धमकाते हुए उसके साथ मारपीट करने लगा। मौके पर भीड़ इकट्ठी होते देख युवक उसको धमकाते हुए वहां से चला गया, जिसके बाद परिजनों ने गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से 4 से 5 घंटे के बाद छुट्टी दे दी गई। लेकिन उसकी बिगड़ती हालत को देख परिजनों ने उसे पालम विहार के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। हाँ जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं दौलताबाद गाँव से हूँ। कल मैं अपने प्लॉट पे गया हुआ था, काम कर रहा था। वहाँ से रोड की साइड से आते हुए जब मैं आ रहा था तो पीछे से विवेक कुमार और 3-4 गाड़ियों में लेके आया और उसने आते ही मेरे को पकड़ लिया और बोला कि तेरे को मैंने पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूँ, मैं तेरे को और समझा चुका हूँ, तेरी समझ में नहीं आ रही क्या। मैंने बोला भाई क्या दिक्कत है, तो वो मेरे को बोला मैंने ठेका ले रखा है, तेरी समझ में नहीं आई, ये फ्लैट तुम्हें बिल्डर को देने ही पड़ेंगे। विवेक कौन है और ठेका किस चीज़ का ले रखा है? जी, विवेक लैंडमार्क की तरफ से है और इन्होंने मेरे को बोला हुआ है कि भाई तेरे फ्लैट तो लैंडमार्क में तेरे को देने ही पड़ेंगे। और इससे पहले भी कोई ऐसी बात हुई है इस चीज़ को लेकर? 3-4 बार पहले भी हो चुका है। ये मेरे को रास्ते में फ़ोनों पे धमका चुका है, बोल चुका कि तू मान या ना मत मान, लेकिन फ्लैट में तेरे को देने ही पड़ेंगे और बिल्डर को ही देगा तू, और मैं दिलवा के रहूँगा। कल जो हादसा किस समय हुआ था, क्या क्या हुआ था, वो थोड़ा सा बता दीजिए। कल का ही तो मैं आपको बताऊँ सर। कल मैं वहाँ पे अपने प्लॉट से जा रहा था, रोड पे ये विवेक आया, 3-4 गाड़ियों में था, बाउंसर थे और बंदे थे इनके साथ, और वहाँ पे इन्होंने मेरे को जब मैं जा रहा था रोड पे तो पकड़ लिया और सीधा ही मेरे को खींच लिया और मारने लग गया। मैंने बोला क्या दिक्कत, तो ये बोला कि तेरे को कितनी बार समझा लिया, समझ नहीं आई, तो ये मेरे को जी मारने लग गया। तो मैं उसके बाद चिल्लाने पे क्या हुआ जी, आसपास का था 2 गांव के बंदे थे, वे वहाँ पे आए और जैसे गांव के बंदे आए इसने मेरे को कुछ मारा, और जब मैंने ऐसे अपने बचाव के लिए ऐसा हाथ ऊपर उठाया तो इस पे पता नहीं कि धारदार हथियार से मैं तो ऐसे नीचे हो गया था सर, धारदार हथियार से कुछ वार करके, और जैसे गाँव के बंदे और बंदे मेरे घर के परिवार के 1-2 आसपास के थे आए, आते ही एकदम गाड़ी में बैठ के भाग गया और जाते जाते ही बोल के गया कि फ्लैट तो देने ही पड़ेंगे तेरे को। तो जी जब ये मेरे को वहाँ पे मार रहा था और खींच रहा था गाड़ी के अंदर, तो जैसे गांव के बंदे आई ना और शोर शराबा हुआ, तो जी ये फिर एकदम भाग लिए वहाँ से भाग के गए, ये गाड़ी उड्डी छोड़ के वहाँ पे और भाग गए वहाँ से। तो मेरे को यहाँ पे हाथ में खून ज़्यादा आ गए थे, तो उसके बाद फिर गाँव वाले बंदे थे, 1-2 भाई थे, वे मेरे को लेके हॉस्पिटल में गए, सेक्टर 10 में हॉस्पिटल में था सरकारी में, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे जाके मेरा ट्रीटमेंट हुआ और जो भी रिपोर्ट होती है बनाती है वो बनाई। उसके बाद फिर डॉक्टर बोले कि ठीक है आप घर जाओ, आपको आराम करो। मैंने उसको बोला भी था डॉक्टर को, माँ जी मेरी हालत थोड़ी ख़राब है, मेरे को सही नहीं लग रहा, तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा खाना पीना करो और हो जाएगा। तो जी मैं वहाँ से आ गया। वहाँ से आते हुए क्या हुआ, जब मैं गाड़ी में था अपने घर के पास आने ही लग रहा था, रास्ते में पहुँचने वाला था, उससे पहले ही क्या हुआ कि एकदम मेरे को एकदम चक्कर आया गाड़ी में बैठे बैठे और मेरे को घबराहट बन गई।
तो मैंने अपने साथ जो भाई थे उनको बोला, भाई मेरे को तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, आप है ना मेरे को एक बार हॉस्पिटल में दिखा लो। तो मैं उसके बाद फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में आया। हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर ने फिर मेरे को ट्रीटमेंट किया और एडमिट किया। तो वही दिनेश के परिजनों ने बिल्डर पर आरोप लगाते हुए बताया कि लैंडमार्क बिल्डर के साथ जमीनी विवाद चल रहा है। परिजनों ने बताया कि बिल्डर का एक प्रोजेक्ट करीब 15 साल पहले लॉन्च हुआ था और 2.5 एकड़ जमीन दौलताबाद के ग्रामीणों के साथ कोलैबोरेशन की गई थी, जिनमें से 32% फ्लैट लैंड ओनर को दिए जाने थे, लेकिन बिल्डर ने अभी तक उनके फ्लैट नहीं दिए, जिसके बाद ग्रामीणों ने 14 सितंबर को बिल्डर की सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके भाई दिनेश पर प्लाट से लौटते समय स्थानीय युवक विवेक ने हमला कर दिया, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और पुलिस को इत्तला करने के बाद अपने भाई को अस्पताल में भर्ती करवाया। विनोद ने आरोप लगाते हुए कहा कि विवेक की तरफ से पहले भी धमकी दी गई थी कि उसने बिल्डर से ठेका ले लिया है और उन्हें ना तो फ्लैट लेने दिया जाएगा और ना ही उनकी जमीन पर उनका कोई हक होगा। पीड़ित के भाई विनोद ने बताया कि उन्होंने उसकी धमकी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन शनिवार को अपने भाई पर हुए हमले के बाद वो पुलिस प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं। यहाँ पर सर जी जो है ये हमारे पीछे मकान प्लाट वगैरह हैं। दिनेश यहाँ पर अपना काम कर रहा था अपने प्लाट पे, और यहाँ से वो इस रोड से जा रहा था अपने किसी काम के लिए। तो ये 3-4 गाड़ियाँ जो हैं, जो दिनेश ने बताया यहाँ रोड पर घूम रही थी। इस रोड के ऊपर ना तो कोई लैंडमार्क का दफ्तर है, ना कोई लैंडमार्क का कोई यहाँ पे कोई लेना देना है। फिर भी उसके यहाँ पे 3-4 जो गाड़ियों में जो घूम रहे थे लोग, जिसमें विक्की भी शामिल था, वो यहाँ किस लिए घूम रहे थे। और जो विक्की है ये लैंडमार्क में काम कर रहा है, ये किस चीज़ का काम कर रहा है। ये अगर वो काम कर रहा है तो फिर अपना कंपनी का जो दफ्तर है वो द्वारका रोड पे है या सेक्टर 44 में है या 67 सेक्टर में है। यहाँ पे उसे 3-4 गाड़ी लेकर घूमने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। और ये विवेक क्यों मतलब जो है ये कंपनी के साथ मिला हुआ है, इसका कारण है, इसकी शुरुआत है ये अवैध जो पानी है, एमसीजी का जो कनेक्शन लगा हुआ है, उसमें से ये पानी के टैंकर जो चिन्नू है अवनीश दुबे वो भरवाता है, इससे 400 रुपये लेता है पर टैंकर, और ये आगे जाकर कंपनी में पानी की सप्लाई करता है। इनके जुड़ने की शुरुआत यहाँ से हुई है। कितना असर लोगों पर पड़ने वाला है? इसका असर बहुत लोगों पे पड़ेगा। जो इसके कंपनी के बायर हैं वो शायद अब इस चीज़ पे सोचेंगे कि हमने ऐसी कंपनी से फ्लैट नहीं खरीदने चाहिए। हमारा और इसका विवाद चलते हुए 15 साल हो चुके हैं, और अब हमारे ज़मीन के ऊपर उसे जो फ्लैट बना के देने थे वो आज तक इसने नहीं दिए हैं। और अब इसमें हमारे गांव का एक लड़का है जिसका नाम है विवेक कुमार सनोज श्री नरेंद्र, उसको रख लिया है इस काम के लिए कि तुम इस पे ध्यान, हमारे पे ध्यान रखिए और हमें फ्लैट न लेने के लिए दबाव बनाए, और हम कोई भी काम करें, कंपनी से कोई बातचीत करना चाहे तो उसके लिए अभी कंपनी ने ये हायर कर लिया है कि तुम इनको ज़मींदारों को, किसानों को धमका के रखो, इसके एवज में हम तेरे साथ हैं। ये कंपनी ने नरेंद्र के बेटे विवेक को बोला है। अभी जो जिनके साथ उनकी हालत अभी गंभीर है। कल जब उस हालत में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तब सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था उसको, लेकिन उन्होंने 3-4 घंटे के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया, जबकि हालत ऐसी थी नहीं। उसके बाद रास्ते में उसकी हालत और भी ख़राब हो गई। इसके बाद उसको हमने इस मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब डॉक्टर ने बताया कि पहले से थोड़ी बेहतर है। अब आगे क्या कुछ प्लान होगा, क्या नीति रहेगी आपकी? हमारी नीति तो ऐसी कोई प्लानिंग हमारी तो नहीं है। हमारा तो किसान आदमी, हम कोई ऐसी बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकते। हम बिल्डर के साथ, बिल्डर ने तो ये सोच लिया कि किसानों की ज़मीन को मैं खा लूँ, क्यों पैसे दूँ इनको, क्यों मैं फ्लैट दूँ इनको, क्यों पेनल्टी दूँ इनके फ्लैटों की। किसान को इतनी नॉलेज होती कहाँ पे। लेकिन ये हमने भी सोच रखा है कि हम बिल्डर को ऐसा नहीं करने देंगे। अपनी ज़मीन के हम मालिक है, वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, उसके ऐसे तो नहीं जाने देंगे कि हम बिल्कुल छोड़ दें उसके कहने पे। कैसे छोड़ दें हम? अभी तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है, कोई शिकायत आपने पुलिस को दी है?
शिकायत हमने दी है और 2-3 दिन का पुलिस ने कहा कि हम आपको फिर बुलाएंगे, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, क्या कुछ होगा वो हमें बताएंगे। वो 24 घंटे बीत चुके हैं, क्या पुलिस ने अभी तक पीड़ित का बयान लेने की कोशिश की है? पीड़ित का बयान तो पुलिस ने तो अभी तक नहीं लिया है, जबकि उनको लेना चाहिए था, क्योंकि वो कंपनी की तरफ की बातें करते हैं। शायद हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी बात को इग्नोर किया जा रहा है। तो कितनी गाड़ियाँ मौजूद थी वहाँ? कल जब मैं वहाँ पे मौके पर गया था तो किडनैपर जो थे गाड़ी छोड़ कर भाग चुके थे। मौके पर वहाँ पे एक गाड़ी थी या 2 थी। मैंने जल्दबाजी में इतना वो जो हमें नहीं समझ पाया एकदम से चीज़ों को। दिनेश को काफ़ी चोट लगी हुई थी हाथ के ऊपर, उसके हाथ पे जो कपड़ा बंधा हुआ था उसमें से खून टपक रहा था। तो मैंने तो PCR में तुरंत उसको 112 नंबर पर कॉल करने के लिए मैं लग गया, जो कि नंबर बार बार मिलाने पर, कई बार मिलाने पर भी नहीं लग रहा था। इत्तेफाक से वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी PCR को, दूसरी वो आए, वो रुके, उसके बाद एक और दूसरी गाड़ी इत्तेफाक से पुलिस की आ गई, जो हमें बैठा कर थाने में। कितने घंटे हो गए घटना को? अब ये घटना कल की है, शाम की करीब 4 बजे की है। और उसके बाद से अब तक हमने अभी तक वो जो MLC का, हम तो रात को 11 बजे पुलिस थाने से आए हैं लगभग। उन्होंने हमें वहाँ पे ले जाने के बाद 4 बजे से 11 बजे तक बैठा ही रखा। अब थाने से क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की, जो पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? हम तो ये चाहते हैं कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे, जिसका भी कसूर है उसको वो कसूरवार साबित करे। ये नहीं करे कि किसी भेदभाव में किसी का पक्ष लेके ऐसे काम करे। जिसका कसूर है उसको जरूर पनिशमेंट दी जाए। कितनी गाड़ियां थी जब आप कह रहे हैं कि अपहरण करने की कोशिश करी गई है? जब मैं उस वक्त पहुंचा मेरे पास, मैं और विनोद भाई हम साथ में थे गाँव में। भाई के पास फोन आया कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ कि दिनेश कुमार को उठाने की कोशिश की गई है। तो हम पहले विनोद भाई पहुंचा, उसके बाद मैं पहुंचा वहाँ पे। जब मैंने देखा तो एक गाड़ी तो किडनैपर की वहाँ पे खड़ी थी, और शायद 2 गाड़ी राह जाने वालों की साइड में थोड़ा सा 20-30 कदम की दूरी पे। और कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? कितने गाड़ियों के लोग तो उस पर जा चुके थे, लेकिन आम पब्लिक कम से कम 200 से 250 से ज़्यादा पब्लिक रोड की इकट्ठी हो चुकी थी। हम उस समय मौके पर नहीं थे। जो मौका जो हुआ है वो हम बाद में पहुंचे हैं, तब तक ये हादसा हो चुका था। FIR हो गई? हमारे तो जाते ही हमने तो 112 पर जब कॉल किया है तो पुलिस आई है। दूसरी गाड़ी इत्तेफाक से जो जा रही थी वहाँ से FIR अभी तक इसमें कुछ हुई नहीं है। MLC अब हम जाकर दे रहे हैं थाने में, जो कि हम कल से हम खुद ही परेशान है कि अचानक से क्या हो रहा है। क्यों मतलब विवेक हमारी जमीन को हड़पना चाहता है, क्यों कंपनी को दिलाना चाहता है, क्या चाहता है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। 11 बजे थाने में से आने के बाद सारी रात हम परेशान रहे हैं। अब हम MLC को लेकर थाने में जा रहे हैं और थाने में जाकर बता रहे हैं कि इस तरह से दिनेश अभी हॉस्पिटल। उस जगह पे कोई CCTV कैमरा वगैरह मौजूद थे क्या? वहाँ पे जो ये हम एकदम जल्दबाजी में नहीं देख पाए कि भाई वहाँ पे कुछ है ना है, क्या हुआ। हम इतने एकदम से सब कुछ अचानक से हुआ कि हमें ये सब इन चीज़ों का कोई अंदेशा ही नहीं था कि क्या है वहाँ पे। तो जाके अब कैमरा वगैरह की जांच लो, अब मतलब आगे का जो प्रोसेस जो कार्रवाई हो वो अपनी जो जिसने करनी है करेगा, पकड़। ठीक है।